महाराष्ट्र के सोलापुर गांव में एक बूढ़े बाबा रहते थे। नाम था नाथू बाबा। उम्र लगभग 70 साल, चेहरे पर झुर्रियां और आंखों में गहराई थी। उनका जीवन बेहद साधारण था। टूटी फूटी झोपड़ी, पुरानी साइकिल और रोज की आमदनी केवल मछलियां बेचने से। नाथू बाबा रोज सुबह 5 बजे उठते, पास के तालाब से मछलियां पकड़ते और उन्हें गांव की गलियों में बेचने निकल जाते। साइकिल पर टोकरी रखे, टोकरी में ताजी मछलियां और गले में एक घंटी, यही थी उनकी पहचान। बच्चे उन्हें मछलियों वाला बाबा कहकर बुलाते और उनकी घंटी की आवाज सुनते ही दौड़ पड़ते। गांव के अमीर लोग अक्सर उन्हें नजरअंदाज कर देते, लेकिन गरीब लोग जानते थे कि नाथू बाबा की मछलियां सस्ती, साफ और स्वादिष्ट होती हैं। वह किसी से ज्यादा मोलभाव नहीं करते, न ही किसी को भूखा लौटाते। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। सभी लोग मेले में व्यस्त थे, लेकिन नाथू बाबा उसी दिन भी मछलियां बेचने निकल पड़े। वह जानते थे कुछ परिवार ऐसे भी होंगे जो मेला नहीं जा सकते, लेकिन खाना तो हर किसी को चाहिए। वह दिन बाकी दिनों से थोड़ा अलग था। नाथू बाबा को एक बूढ़ी अम्मा रास्ते में मिली जो भूख से कांप रही थीं। उन्होंने बाबा से कहा, बेटा, पैसे नहीं हैं, पर 2 मछलियां दे दे क्या? नाथू बाबा मुस्कुराए और बोले, अम्मा, ये मछलियां तो भगवान का दिया है, तू आशीर्वाद दे, वही काफी है। अगले दिन जब गांव वाले मेले से लौटे तो देखा कि नाथू बाबा की झोपड़ी जल चुकी थी। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि बाबा कहाँ हैं। लेकिन जब बच्चे उनकी घंटी की आवाज नहीं सुन पाए तो सबको चिंता हुई। एक किसान ने बताया कि बाबा ने अपना सारा सामान उसी बूढ़ी अम्मा की मदद में बेच दिया था, दवा, कपड़े और खाना देने के लिए। अब वह खुद गांव छोड़कर कहीं चले गए थे। गांव के लोगों को पहली बार एहसास हुआ कि नाथू बाबा सिर्फ मछली नहीं बेचते थे, वह सेवा, प्रेम और सच्चाई का पाठ पढ़ाते थे। आज भी सोलापुर गांव में जब घंटी की आवाज सुनाई देती है तो बुजुर्ग कहते हैं, ये नाथू बाबा की याद है जो हमें इंसानियत से